नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ मेंबर्स पीएफ निकालने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करें, बैंक के डिटेल्स, पैन डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे, यह जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, जिसके तहत आप घर बैठे मोबाइल के जरिए अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और घर बैठे बैंक डिटेल्स, पैन डिटेल्स ईपीएफओ में अपडेट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में ईपीएफओ लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सभी के सामने पहली लिंक आ जाएगी, ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे मेन पोर्टल पर पहुंच जाओगे ईपीएफओ के। इस पोर्टल पर डायरेक्ट आने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहां से आपको इस वाले सर्विस पर आना है, केवाईसी अपडेशन मेंबर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोग डायरेक्ट मेंबर ई सेवा के लॉगिन पोर्टल पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप सभी को अपना यूएन नंबर डालना है, फिर जो भी पासवर्ड हो आप अपना पासवर्ड यहां पर डालें। सिग्न इन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूएन मेंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। लॉगिन सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है। ये जो ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को आप लोग यहां पर फिलिप करेंगे। फिर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप लोग अपने मेंबर ई सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर मेंबर प्रोफाइल दिखती है, यूएन नंबर, नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, अन्य प्रोफाइल जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। यहां पर कई सारी सर्विसेज देखेंगे। आपको यहां से आना है मैनेज वाले ऑप्शंस पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कई सारी सर्विस आएंगी। यहां से केवाईसी पर क्लिक करें तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, ऐड केवाईसी। क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड बैंक का ऑप्शन मिलता है, इसे सिलेक्ट कर लें और डायरेक्ट पेन के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद बैंक डिटेल्स, नेम एज पर बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो उस पर जो नाम है वो डालें। फिर बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, जो खाता संख्या हो। फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, जो भी खाता संख्या आप दे रहे हैं खाता संख्या सही से डालें, ध्यान से डालें। फिर बैंक का आईएफएससी कोड जो भी हो पासबुक में दिया रहता है वह यहां पर फिलिप करें। इसके बाद आप लोग यहां से वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करेंगे, कुछ पॉपअप आएगा, आईएफएससी वेरीफाइड, आपको यहां से ओके करना है। आप लोग देखेंगे ब्रांच नेम और बैंक नेम, जो भी आप डिटेल्स चाहे बैंक अकाउंट की दें चाहे पैन कार्ड की दें, आधार कार्ड के अनुसार सेम होनी चाहिए। अब आप पेन डिटेल्स के लिए पैन कार्ड के अनुसार नाम भरें, यहां पर जो भी पैन नंबर है वह फिलिप करें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहां से डिक्लेरेशंस दें। इसके बाद यहां पर सेव करें और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा और कुछ इस प्रकार की डिटेल्स जनरेट होकर आएगी, जो भी आप देख सकते हैं, नेम एज पर बैंक, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी, बैंक नेम, ब्रांच नेम, नेम एज पर पेन, पेन नंबर और जो भी ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को यहां पर फिलिप करना है। फिर सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप लोग अब देखेंगे आपकी जो सीडेड डिटेल्स है वो डिजिटल अप्रूवल एम्प्लॉयर बैंक केवाईसी बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर पर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब ईपीएफओ की तरफ से बैंक को यह नोटिफिकेशन सेंड हो जाता है। फिर आप सभी कि 1-2 दिन में केवाईसी अपलोड हो जाने के बाद आप लोग जैसे ही लॉगिन करके इस पोर्टल पर आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं केवाईसी पेंडिंग और अप्रूवल, इस प्रकार से आपकी बैंक डिटेल से अप्रूव्ड हो जाएगी, आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक डिटेल। इसके बाद आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अगर जब तक आप केवाईसी अप्रूव्ड नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं उठा पाएंगे। ईपीएफओ का पीएफ प्लस पेंशन का पैसा कैसे उठाना है ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। ईपीएफओ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है आपको कि पीएफ कैसे उठाना है, यूएन एक्टिवेट कैसे करना है, यूएन नंबर कैसे पता करना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप लोगों की जो भी राय सलाह हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप सभी को उसी प्रकार का वीडियो लेकर आऊंगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो योजना नेट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।